हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको है, ठीक है। उसमें सिद्ध करना है कि कर्लिंग 5 एक आपस संख्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन हम करेंगे आज। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सीख चुके हैं, ठीक है। उसको आप शुरुआत से जो वीडियो बनाई गई है, ठीक है, उसको आप ढंग से आप देख लीजिए, ठीक है। आप दोस्तों को शेयर भी कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो, ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लो, ओके। आज हम सीखेंगे, इसमें तो 3 टाइप का क्वेश्चन मिलता है। जो आप 1.2 का जो क्वेश्चन सीखने जा रहे हो, इसमें आपको 3 टाइप का क्वेश्चन मिलता है। जो फर्स्ट टाइप लोग करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये इसका फर्स्ट टाइप है। और 2 टाइप और सीखना पड़ेगा, ठीक। और ये क्वेश्चन आपको हमेशा और हमेशा 2 नंबर पूछता है, इसलिए आप इसको जो एक्सरसाइज आपकी है, ठीक है, ढंग से आप इसको तैयार कीजिएगा, ओके। तो देखते हैं लोग कैसे इसको करते हैं, ठीक। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि कर्लिंग 5 एक क्या है, आप पर में संख्या है। तो आप इसको कैसे आप करोगे, थोड़ी सी लॉजिकल इसमें है, थोड़ा सा लिखने वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है इसमें ज्यादातर, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, पहले माना करोगे, ठीक है। थोड़ी सी बात माना करोगे यहाँ पे कि माना कर्लिंग 5 जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कर्लिंग 5 होगा चाहे कर्लिंग 7 होगा, ठीक है। मतलब इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर कर्लिंग 7 पूछ सकता है आपसे, ठीक है, सिद्ध कीजिए वाला, या तो आपसे √2 पूछ सकता है, ठीक है, या तो आपसे क्या पूछ सकता है जी, √3 पूछ सकता है। बस इतने तुम्हारा कुछ करना है, तैयार करना है इस टाइप का। कर्लिंग 5 हो गया, ऐसे पूछ सकता है, या तो आपसे देखिए रूट में 7 एक अपर्ण संख्या, ऐसे पूछ सकता है, या √2 पूछेगा, √3 पूछेगा। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, पहले करोगे माना कर्लिंग 5, जैसे आप लिखा पर में ना, इसको उल्टा मानना, क्या माना, पर में माना कर्लिंग 5 एक पर में संख्या है, ऐसे मान लीजिए। पहले आपको इसका सेम उल्टा मानना पड़ेगा, पर में यहाँ पे संख्या है, ठीक है। अगर कोई संख्या पर में होती है, ठीक है, उसको आप p/q फॉर्म लिखते हो, ओके। हम लोग क्या करेंगे, अगर संख्या पर में मान लिया गया है तो करेंगे यहाँ पे, इसलिए इसको कर्लिंग 5 को बराबर हम लोग मानेंगे a/b। अब a/b क्या चीज है, अगर कोई संख्या पर में होता है, ठीक है, तो उसको आप p/q फॉर्म है चाहे a/b फॉर्म है, अंश बटे हर के रूप में लेते हो ना, हमने वैसे ही कर दिया, ठीक। अब यहाँ पड़ेगा जहां a, b एक पूर्णांक, क्या है, एक पूर्णांक है तथा a पूर्णांक है तथा a और b एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। एक चीज और है, ठीक है, और क्या लिख सकते हो, तथा कर सकते हैं आप लोग, तथा b इज नॉट इक्वल टू कितना, 0। इतनी बातें लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसका मतलब आपको बता दें हम, यहाँ पूर्णांक a b पूर्णांक है, ठीक है, और a और b सअभाज्य है। सअभाज्यता क्यों है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है अगर कोई संख्या सअभाज्य होती है, हमने कह दिया कि 3 और 5 क्या है, सअभाज्य। ऐसा क्यों, ठीक है, देखो अंश रूप में कर दिया गया है। 3 और 5 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, कहूँ सर यहाँ पे इसका कितना, 1 आएगा। अगर दो संख्याओं का HCF क्या हो, 1 हो, वो कैसे कहलाती है, सहभाज्य कहलाती है, ठीक है। मतलब क्या है कि 1 से ही दोनों का हो सकते हैं और कोई नंबर से नहीं कटेंगे, ठीक। इसके बाद मैंने यहाँ पे कह रखा कि यहाँ पे b का मान 0 बराबर नहीं है। ऐसा क्यों है, अगर यहाँ b का मान 0 हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा, ओके। इसलिए b की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती है, ठीक। चलिए, अब एक काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 फर्स्ट, ठीक। अब b का इसमें इंटू करना, क्रॉस इंटू करना, b का इसमें इंटू कर हो जाएगा आपका कितना, b और रूट में कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a, ठीक है। अब एक काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। क्या करें, स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर जैसा वर्ग करेंगे ना, तो यहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा जी, 5, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ 5 पहले कर लीजिए, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी आप देखो कोई भी नंबर का अगर उसमें 2 दिखाई दे रहा है, इसका स्क्वायर कर दो खाली 2 बन जाएगा, √5 का स्क्वायर कर दो क्या बन जाएगा, केवल 5 बन जाएगा, ठीक है, रूट हट जाता है, ओके। तो इसका स्क्वायर करने पे 5 बन गया है और b का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते लोग, यहाँ पे आपको हर एक बात अच्छे ढंग से आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करना पड़ेगा आप, यहाँ आपको थोड़ी सी बात आप सीखो। यहाँ पे इसको आप इक्वेशन क्या कर लो, इक्वेशन नंबर इसको क्या कर लो आप लोग, 2 कर लो, ओके। अब यहाँ पे एक काम करना हमको है,
लिखना थोड़ा पड़ेगा हमको। देखो कैसे करोगे यहाँ पे, अगर कोई चीज देखो यहाँ बराबर चल रही है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में ये आपस में क्या है, बराबर गए। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया यहाँ पे एग्जाम्पल सोच, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने कह दिया, यहाँ पे लिखा मान लीजिए 2 लिखा है और यहाँ पे ए का स्क्वायर लिखा और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। क्या लिखा हुआ है जी 4। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज बराबर होता है, ठीक है, तो जो वैल्यू इधर आएगी वही मान इधर आएगा, जो मान इधर वही मान इधर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नंबर है यहाँ से, ठीक है, 2 से क्या होगा, हाई 4 कट जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि बराबर आपस में तो कैंसिल होगा करेगा। ओके, तो हम बताओ, मुझे बताओ यहाँ पे अगर हम 4 को ऐसे कर सकते हैं क्या, ये 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है, क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, कौशल, अच्छा कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ अगर जो 4 है 2 से अगर विभाजित हो जाता है, 4 क्या है 2 से क्या होता है विभाजित हो जाता है, तो 2 भी क्या हो 2 से हो जाएगा विभाजित ना, ठीक है। उसी प्रकार से हमें यहाँ भी करना है कि अगर यहाँ पे बराबर चिन्ह लगा हुआ है, मुझे 5, सॉरी पहले से करना, ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर कॉमा 5 से विभाजित होता है तो ए कामा 5 से भी ए फिर कॉमा 5 से भी कर सकते हैं, हाँ भी विभाजित होगा। हमने यहाँ सिखाया इस बात को कि अगर यहाँ पे 4 दे रखा है तो 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर 4 जो दिखाई दे रहा है 2 से अगर विभाजित हो जाता है तो क्या 2 भी 2 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने यहाँ बताया कि अगर यहाँ पे ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, अगर ए स्क्वायर इस 5 से क्या होगा विभाजित होगा तो ए भी क्या होगा 5 से कट जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारी पहली बात हो गई। सेकंड क्वेश्चन 2 में हम लोग काम करने जा रहे हैं यहाँ पे हैं। इसके बाद यहाँ पे माना करेंगे, ठीक है, माना यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, अब दोबारा मानना पड़ेगा इस बात को। जैसे माना क्या करोगे, माना ए बराबर कितना मानोगे, तो जो यहाँ पे दिखाई दे वही मानना पड़ेगा आपको। कितना मानोगे 5c मानना, क्या मानना 5c। और सी यहाँ पे क्या है, जहां सी क्या है कोई अचर है, एक पूर्णांक कर लो, सी क्या है एक पूर्णांक है, ठीक है पूर्णांक। अब एक काम करोगे समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में जहां पे ए होगा वहां पे कितना पुट करोगे 5 से पुट करोगे, ठीक है। चलिए तो 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू, जहां पे ए दिखाई देगा वहां पे कितना करना है 5 से करना है, स्क्वायर हो जाएगा। देखो जहां पे ए दिखाई दे रहा है वहां पे कितना पुट करना है 5 से पुट करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, कौन सा 25 हो जाएगा, 25 मैंने कर दिया। यहाँ पे सी का स्क्वायर हो जाएगा और 5 से क्या होगा 25 कटता है कितनी बार में 5 बार में, ठीक है। तो जगह बी का स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अब एक काम बताओ, इसको आप समीकरण नंबर क्या कर लो 3 कर लो, कितना कर लो भाई यहाँ पे समीकरण नंबर इसको 3 कर लो। जैसे आप समीकरण नंबर 2 में आप उस बात को लेके हो उसी प्रकार से समीकरण 3 भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर में आपसे फिक्स रहता है, पूछता है, इसलिए इसको अच्छे ढंग से आप देखिएगा, ओके, और दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा आपको, जैसे आप यहाँ पे लिखे हो से मैं लिखता हूँ, लिखना पड़ेगा यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, जगह नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। बी यहाँ पे थोड़ा इसको इंटरचेंज तो नहीं करना चाहिए, तो हाँ इसको इंटरचेंज कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको पहले कर लो 5c का स्क्वायर, इसको कितना कर लो b का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ a का स्क्वायर दिखा रहा है, यहाँ b का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब हो गया, इसको आप इक्वेशन कितना कर लो 3 कर लीजिए। चलिए अब यहाँ लिख रहे हैं इस बात को, ठीक है। यहाँ पे चलिए क्या लिखना है, यहाँ पे करेंगे बी स्क्वायर, कितना जी बी स्क्वायर कामा, तुम ऐसे उल्टा कर सकते, देखो ऐसे करना 5 कामा बी स्क्वायर को विभाजित करता है, थोड़ा अच्छा रहेगा ऐसे ना, विभाजित करता है तो 5 भी तो 5 कामा बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। क्या करेगा
अभी मैं सिखाया एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था कि अगर यहाँ पे 2 है, इस 4 को क्या करता है, विभाजित करता है, तो 2 क्या करेगा, इस 2 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर था, ठीक है, इसका स्क्वायर था, इसी प्रकार, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, पहुंच चुके हैं आपके पास, ठीक है। अब बताओ मुझे, जैसे हमने कह दिया कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 क्या करेगा, b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। एक इसकी थ्योरम होती है 1.3, जो कि हमने उसको बताया नहीं था, आप वहां भी लिख सकते हैं इसको, इतना तो करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कर सकते हो कि पर में 1.3 से, तब भी बात आपको सही हो जाएगी। अगर नहीं भी करते हो तो ऐसे भी कर लो, तो कन्फर्म सही आपका है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से बात सुनो आप लोग। अब यहाँ पे एक काम करना हमको है, क्या करना है, ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे एक काम करना है आपको, समीकरण नंबर 1 की बात करो आप, यहाँ पे इक्वेशन 1 है। आप मुझे बताओ इक्वेशन 1 में हमारा ए भी कैसे है, सहभाज्य है। और मैं सिखाया था, इसका मतलब ये होता है कि सहभाज्य की बात है कि यहाँ पे जो ए और बी में जो मिलेगा कॉमन फैक्टर ना, कॉमन क्या मिलेगा जी, एक क्या मिलेगा, कॉमन क्या मिलेगा, एक मिलेगा। तो मुझे बताओ इसका मतलब है कि ए और बी केवल एक से कैंसिल हो जा रहे हैं, एक से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। लेकिन आप समीकरण 2 और 3 की बात करो तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में आप देख पा रहे हो कि हमारा जो ए है वो 5 से भी, देखो ए क्या है, 1 और 5 से भी, देखो ए क्या है, 5 से भी कट जा रहा है। और समीकरण 3 में आप देख पा रहे हो कि हमारा जो बी है वो भी क्या हो, 5 से कट जा रहा है कि नहीं, 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि समीकरण लिखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3, क्या से 3 से स्पष्ट, क्या स्पष्ट भाई है, स्पष्ट है कि समीकरण 1 में मानी गई बात क्या है, बात तो गलत है, बात क्या है, गलत है। मुझे बताओ अगर आप समीकरण 2 और 3 की बात करो, समीकरण 2 और 3 में ये स्पष्ट हो जा रहा है कि हमारा जो ए है वो 5 से क्या होता है, मतलब कट जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार से समीकरण 3 की बात करो तो हमारा जो बी को 5 से कट जा रहा है। तो मुझे बताओ समीकरण नंबर आप 1 में क्या माने, समीकरण आप 1 में माने हो कि हमारा जो ए और बी है केवल एक से करते हैं, क्योंकि उनका मत सही कह रहा था, एक से करते हैं, आपकी संख्या से नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 2 व 3 से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि समीकरण 1 जो मानी गई बात क्या है, गलत है। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि समीकरण 1 का क्या करते हैं, इसे विरोध करते हैं, क्या करते हैं, विरोधाभास प्रकट करते हैं, ओके। तो हमने ऐसी बात कर दिया है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे गलत है यह कल्पना, या तो आप कह सकते हो मान गई बात गलत है, यह मानी गई बात हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। अतः करड़े 5 एक क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। बस इतनी बातें करनी सिद्ध हो चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बस, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ 5 आ रहा था, यहाँ पे 5C लेना है, यहाँ 2 रहेगा तो 2C लेना है, अगर 3 तो कितना 3C लेना है, ठीक है। अगर 7 तो 7C लेना है, बस इतनी बातें करनी है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे आपको यहाँ पे लिखना है, और सब कुछ सेम लिखना है, तो कोई इसमें अंतर नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार से आप करणी में 7 को भी सिद्ध कर सकते हो, करणी में 2 को सिद्ध कर सकते हो, और करणी में कितना 5 को सिद्ध कर सकते हो, और करणी में 3 को सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो एक वीडियो के अंतर्गत आप इन सवालों को आराम से कर सकते हो, ओके। तो स्टूडेंट्स करना क्या पड़ेगा आपको, इस वीडियोस को आप दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उसका, ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में सेम बताया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चीज आप लगाते जाइए। और इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.1 बात बताई गई है, ठीक है, सारे आप वीडियोस को देख लो, वहां पर भी आप अच्छे ढंग से सिखाई गई है, ठीक है। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आ जाए, ठीक है, टाटा बाय बाय।